के सो लिए ज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हम लोग के हमारे साथ जुड़ने के लिए, E24 न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो लॉकडाउन है, कैसे वक़्त बीत रहा है आपका कि क्या रूटीन है इस वक़्त? क्या कुछ चल रहा है? रूटीन तो कुछ नहीं है यार, मतलब कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, सारा ट्रैक ही मतलब चला गया है, समझ ही नहीं आता। बट ये एक चीज अच्छी है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, मेरे नाना रहते हैं। तो ये एक चीज आई थिंक अच्छी है कि एटलीस्ट लॉकडाउन में मैं अपने लोगों के साथ हूँ, तो एवरीथिंग इज फीलिंग नॉट टू मच। रूटीन तो कुछ है नहीं, आराम से उठती हूँ। मैं मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो रात में जल्दी सो जाती है, तो मैं सोती ही हूँ लाइक इट्स ऑलमोस्ट मॉर्निंग बाय द टाइम आई स्लीप। तो आराम से उठती हूँ 12-1 बजे तक। उसके बाद उठने के बाद घर के काम करती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो जिसके पास 24 आवर हाउस हेल्प है नहीं। मेरी मम्मी फुल टाइम हाउस हेल्प में बिलीव नहीं करती है। तो अभी राइट नाउ कोई भी हाउस हेल्प नहीं है घर में, तो मम्मी, मैं और बहन ही सारा घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन एंड एवरीथिंग। तो या उठती हूँ, उसके बाद जब तक घर के काम खत्म करती हूँ तो शाम हो जाती है। और देन नीचे मेरे मेरे बिल्डिंग में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट जिम है। तो अगर हिम्मत रही तो तब फिर नीचे जाके थोड़ा बहुत कार्डियो कर लो, तो माय डे इज ओवर। उसके बाद थोड़ा बहुत आई कैच अप ऑन माय रीडिंग, और इफ समथिंग आई वांट टू कोई वीडियोस अगर देखने हैं ऑनलाइन या कुछ, तो बस ये सब करने में दिन चला जाता है। आई एम ओके विद द लॉकडाउन अभी तक तो। आपने सुना कि अब 21 दिनों का लॉकडाउन है। जब 22nd को जब ये 24th को अनाउंस हुआ कि अब 21 दिनों का लॉकडाउन, क्या कुछ चल रहा था कि अब बाहर नहीं जाना है, ये सब चीजें, इन सब चीजों को किस तरह देख रही थी बिंगा? वेल थोड़ा तो डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है या आजकल का जो जमाना है, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोफेशन दैट आई एम इन, बट सभी को बाहर रहना पसंद है। सबकी लाइफ ही मतलब घर के बाहर है, और अचानक से उस पे स्टॉप आ गया, तो इनिशियली तो थोड़ा मुश्किल था कि ये कैसे करेंगे, मतलब घर में ही कैसे बैठे रहेंगे। बट अब तो I've gotten used to this। और somehow अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब ये टाइम नहीं था, ये जो लॉकडाउन हुआ है जिसमें सब कुछ थम गया है, उससे पहले हम सब इतने बिजी थे, भाग रहे थे कुछ ना कुछ अचीव करने के चक्कर में, नॉट नोइंग बट जस्ट स्ट्रगलिंग इन आवर लाइफ। तो जो छोटी छोटी जो खुशियां हैं, सिंपल जॉयज, रियलाइज भी नहीं हुआ, हम उससे काफी मिस आउट कर रहे थे। अभी इस लॉकडाउन में हमको ये करने का मौका मिला है, ये रियलाइज करने का मौका मिला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेरी स्मॉल थिंग, मुझे याद नहीं है पिछली बारी मैंने कभी अपने घर वालों के साथ साथ में बैठ के खाना खाया था। अब हम ये रोज कर रहे हैं। तो द होल बॉन्डिंग, द होल कनेक्टिविटी, सो इट्स अ गुड टाइम। आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये समय भी है वो ज्यादा टाइम तक तो नहीं रहेगा। इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो चीजें सही होनी ही है और सब कुछ नॉर्मल होना ही है। फिर वापस हम ये टाइम को मिस करेंगे कि यार कितना अच्छा था, सब घर में रिलैक्स कर रहे थे। सो आई थिंक जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। घर में हमने देखा साफ सफाई भी करती नजर आई, तो वो क्या फीलिंग थी घर की साफ सफाई बैठकर? जो हमने वीडियो देखा उसमें आप फर्श को साफ कर रही थी, वो क्या कुछ था वो सब? कुछ हमें बताएं, और भी क्या क्या किया आप? वेल तो मेरे हिस्से का क्लीनिंग ये है कि मुझे मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं। मेरे पास 7 बिल्लियां हैं, और जब इतने सारे पेट्स होते हैं तो गंदगी भी उतनी सारी होती है। क्योंकि बिल्लियां तो ऐसा कोई बिल्लियां ऐसी जानवर नहीं जिनको आप बाहर लेके जाओ उनकी जो एक्टिविटीज करने के लिए। उनका जो लिटर है ये सब वो घर में ही होता है। सो यस, उनका सारा रोज का क्लीनिंग ये वो, एंड इफ यू हैव टू डू दैट क्लीनिंग, उसको बहुत टाइम लगता है क्योंकि सब कुछ अच्छी तरीके से साफ करना होता है। तो यस, मैं उसी में बिजी थी, और इतने में मेरी बहन आके शी एक्चुअली टुक दैट वीडियो टू मेक फन ऑफ मी, क्योंकि मुझे नहीं आते हैं घर के काम करना। आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव पीपल हु डू दिस फॉर मी, बट आज मुझे उनकी भी इतनी वैल्यू हो रही है कि यार ये लोग कितना मेहनत करते हैं। क्योंकि वो एक दिन करने में ही मेरी हालत पतली हो गई थी, और अभी और भी दिन करने हैं।
So yes, I mean it was all genuine. वो दिखावे का कोई वीडियो नहीं था उसके अंदर. अगर आपने मेरी हालत देखी हो तो there was no makeup, 190 which was double my size pajama, and it was just में comfortable feel हो घर का काम करने में. I was just cleaning my house. एग्जैक्टली, वो दिखाने का वीडियो नहीं था, लेकिन वो आना भी बाहर बहुत जरूरी था, क्योंकि काफी लोग जो घर में बैठे हैं वो शर्माते हैं इन सब चीजों को करने के लिए। तो आप जैसा पब्लिक फिगर कर सकता है तो कोई भी करे अपने घर की चीजें, तो नहीं, उसमें बट कोई उसमें भी लोगों को आपत्ति है ना. मतलब बहुत सारे मुझे ये आए थे कि अरे अरे देखो, मतलब दिखावे का वीडियो है, अरे देखो ये वो. अरे दिखावे का वीडियो होता तो फिर मैं प्रॉपर हेयर मेकअप अच्छी तरह कॉस्ट्यूम एडिट करके पिक्चर डाला जाता। एग्जैक्टली। सो घर बैठकर फिटनेस हमेशा लोगों की फिटनेस में बहुत एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और आपकी फिटनेस के लिए आप मानी जाती हैं, आप अपने आप को हमेशा फिट रखती हैं। तो फिटनेस को वो बैलेंस करना कैसे मुश्किल था? इन द बिगनिंग तो ऑनेस्टली ऐसे फील हो रहा था जैसे कि अभी इट्स ऑल वेरी लेड बैक. घर में भी ऐसा माहौल था कि मम्मी बड़ी खुश हो रही थी कि अरे बच्चे अभी घर में ही है पूरा टाइम, तो चलो कुछ अच्छा अच्छा खाना पका के खिलाते हैं. हाँ, वेकेशन जैसे. एंड देन आई एक्चुअली हैड अ वर्ड विद माय मदर सेइंग कि मम्मी वेकेशन नहीं चल रहे हैं, इसके बाद जब ये खुल जाएगा तो हमको वापस काम पे भी जाना है, तो प्लीज ऐसे मत पकवान बनाओ कि फिर वो सारा बॉडी पे चढ़ जाए और निकालना आसान नहीं हो. बट एक चीज रियलाइज की है कि घर का काम करो, इट्स द बेस्ट वर्कआउट. You don't need any other workout or any other if you're not doing fitness, if you're not taking care of your fitness. But बस घर का काम कर लो, it's the best way to tone your body, it's the best cardio, it's just the best. जो सेट को कितना मिस कर रही है, साथ ही साथ जो ऑन सेट शूट होते थे, इन सब चीजों को, लाइट कैमरा एक्शन, इन सब चीजों को किस तरह मिस कर रही हैं? बहुत मिस कर रही हूँ. इनफैक्ट मेरी बहुत सारी शूट्स थी जो ये वक्त में प्लान हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग वाली, जो अभी हॉल्ट पे हो गई है. कब होंगी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी we really don't have any idea कि कब चीजें नॉर्मल हो जाएगी. मतलब कल को लॉकडाउन उठ जाने का भी अगर अनाउंसमेंट हुआ तो उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे दिन से ही सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी. चीजें नॉर्मल होने को टाइम हर चीजें लगेगा. ठीक हो भी नहीं जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा. बिल्कुल. तो yes, I am missing my work life, but जैसे मैंने कहा कि ये अभी मौका दिया गया है हमें to just enjoy this moment, तो वो मैं कर रही हूँ. और कैमरा के लिए ये है ना हमारे लाइव सेशंस. एग्जैक्टली, कैमरे के लिए. तो जरीन, अगर बात की जाए तो आपका शो बड़ा पसंद किया जा रहा है, इस पीरियड में आपके शो को भी बड़ा देखा जा रहा है. आप सोशल मीडिया पे आप लोग उसके थोड़े थोड़े जन भी डालते रहती है, जो कि काफी अच्छे लगते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. उसके बारे में बताया, क्या कुछ इस पीरियड में आपको कॉम्प्लीमेंट मिला कि जरीन हमने आपका शो देखा, या जो भी आपकी हाल ही में जो फिल्में देखी, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला है इस पीरियड में? शो को तो यस ऑफ कोर्स बहुत अप्रिसिएशन मिला. जीप बॉलीवुड ट्रेल्स शो खत्म भी हो गया, लकीली खत्म हो गया, वरना अभी तो उसको शूट करने का भी मौका नहीं मिलता. तो यस, आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को मेरा शो पसंद आया, क्योंकि उसके अंदर दे वर सीइंग मी एज द पर्सन आई एम रादर देन जरीन खान प्लेइंग अ कैरेक्टर और एक्टिंग इन इट. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये लोगों ने पसंद किया. एज फॉर माय सोशल मीडिया, शायद लोगों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी फेक नहीं रखती. आई डोंट रियली पुट आउट एनीथिंग व्हिच इज नॉट मी. मेरा जो भी है सोशल मीडिया वो मैं खुद हैंडल करती हूँ, और आई कीप इट रियल. मतलब जो मैं हूँ वो मैं अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ. मैं कुछ भी बनावटी नहीं डालती हूँ, ना मैं उसमें बिलीव करती हूँ. तो मे बी दैट्स द रीजन पीपल लाइक इट एंड रिलेट टू इट. साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जरा आपने रीजनल फिल्मों, आज रीजनल सिनेमा वैसे खैर है नहीं, आज इंडियन सिनेमा है. पंजाबी हो या साउथ की कोई भी सिनेमा हो, सब आज इंडियन सिनेमा में इंक्लूड होता है. फिर भी कोई डिफरेंस आप देखती हैं जब हम दूसरे लैंग्वेज में हम शूट करते हैं या काम करते हैं कंपेयर टू हिंदी सिनेमा? I think it's not about the language. It's about it's about the people. लोगों का अलग अलग तरीका होता है काम करने का, और बस वही डिफरेंट होता है. ऐसे कोई भी बैरियर नहीं है कि मतलब यहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से अलग है या साउथ इंडस्ट्री से अलग है.
आई थिंक इट्स जस्ट द वे पीपल वर्क. एक चीज है कि पंजाबियों का ये है कि वो बहुत ही खुले दिल के खुश मिजाज लोग होते हैं. तो एटलीस्ट मैंने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि मतलब काम कैसे हो जाता है पता भी नहीं चलता, हाँ फिल्म जी। कंप्लीट हो जाती है एंड यू डोंट गेट टू नो, यू नो. एज फॉर साउथ मैंने ये रियलाइज किया है, ये नोटिस किया है कि दे आर वेरी डिसिप्लिन. वो जो टाइम पे यू नो दे वांट टू रोल, वो उतने उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे, और पैकअप जिस टाइम पे बोला है उसी टाइम पे करते हैं, मतलब एक मिनट ऊपर नीचे नहीं होता. And plus they manage to get so much work done in that much amount of time. They're not at all laid back, they just go. So yes, working styles thoda bahut alag hai, but you know, on and all we are all one Hindi, one Indian, you know, cinema, and we are all a part of it. And I'm very happy कि मुझे इतने अलग अलग fields में और industries में काम करने का मौका मिला है. बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री काफी खास होता है और काफी जरूरी भी होता है. इंडस्ट्री का हिस्सा होने के साथ साथ इंडस्ट्री पे लोगों पर उनकी तकलीफों को ध्यान में रखना. जिस तरह आज देख रहे हैं हम, शूट बंद हो चुके थे, डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो जो कहा जाए उन वो बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और काफी एक्टर्स ने उन्हें सपोर्ट भी किया. उन्हें क्या कुछ संदेश देना, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी काफी फिल्मों में सभी के साथ काम किया हुआ है. जी जी. आई थिंक ये जो एक्टर्स आगे आके सपोर्ट अपना करना. कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और यू नो ऑल माय प्रेजेस टू देम. एज फॉर दीज पीपल, यू नो, ये जो द डेली वेजेस एज यू से, जो मुश्किल से बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, एटलीस्ट वी आर द लकी वंस, यू नो. हम कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे हम घर में बंद हो गए, एटलीस्ट हमारे पास घर है बंद होने के लिए. There are so many people out there on the road struggling to even get to their houses, or even मतलब खाना खाने को नहीं है बेचारों को. So just be compassionate and towards this time, because ये बहुत ही मुश्किल दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है. अभी टाइम है हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें, स्पेशली गरीबों की मदद करें जिनको जरूरत है मदद करने की. जरूरी नहीं है कि यू नो आप करोड़ों, खाली आपके पास जब करोड़ों रुपए हैं तो आप जाके मदद करें, या जरूरी नहीं है कि जब आप मदद कर रहे हैं पब्लिक डिक्लेरेशन करके मदद करें. बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जो जितना मेरे से हो सकता है मैं मदद कर रही हूँ, मेरे आसपास वाले जो है उनकी मदद कर रही हूँ. जरूरी नहीं है कि भाई आपको बाहर जाके यू नो उन लोगों की मदद करना है जिनको यू नो जिनके बारे में आप सुन रहे हैं. स्टार्ट फ्रॉम योर होम, मतलब आपके घर में जो काम करते हैं, आपके ड्राइवर, आपके यू नो ऑल दोस पीपल हु आर वर्किंग, यू स्टार्ट फ्रॉम देम. उनको भी जरूरत है. ठीक है वो पिछले महीने काम पे नहीं है, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप उनको उनकी पगार ना दो. उनको भी अपना घर चलाना है. तो जस्ट टू कीप एन इमेज कि अच्छा हम ये वो कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट चैरिटी बिगिंस एट होम. स्टार्ट विद पीपल अराउंड यू. सर लॉकडाउन तो अब और 20 दिनों तक, 19 दिनों तक बढ़ गया, 3 मई तक हो गया है. फिर भी काफी लोग, हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, फिर भी काफी लोग घरों से बाहर निकलते हैं. उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ एक तरह से देखा जाए तो हमें बीइंग इंडियन गुस्सा भी आता है इस बात को सोचकर. यस, गुस्सा तो आता है, बट लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है. आई डोंट नो, आई मीन ये टाइम रिबेलियस होने का नहीं है, और यू नो कि अच्छा हमको ये बोला गया है हम नहीं मानेंगे. अगर नहीं मानोगे तो ये आपका ही नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है. अगर यू नो मानोगे तो ये जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी, ताकि ऑल दोस कंप्लेंट्स जो हमको हो रही है, अरे घर में बंद हो गए, अरे फाइनेंसेस का टेंशन है, अरे क्या करे, ये तभी सब सॉर्ट होगा जब आप अपने अपने घरों में बैठे, बाहर ना जाए, क्योंकि दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू फाइट दिस. और जितना आप ये सब सुन के अवॉइड करोगे, घर में रहोगे, तो उतनी जल्दी हालात ठीक होंगे, उतनी जल्दी ये सारे जो आप कंप्लेन कर रहे हो चीजों के बारे में, वो सारी ठीक हो जाए. सर आपकी अपकमिंग फिल्मों का भी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का भी बड़ा इंतजार है हमें. और हाल ही में तो क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ और खास ला रही है हमारे लिए और अपनी ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए? वेल मेरी जो फिल्म थी हम भी अकेले तुम भी अकेले, यू नो जो मेरे दिल के इतनी करीब है, जो मैं रियली चाहती थी कि यू नो लोगों को देखने में मिले, वो अभी अटक गई है, क्योंकि मार्च में रिलीज होने वाली थी. जी. देन फिर हमने सोचा था मई में करेंगे, बट अब तो मई में भी लॉकडाउन है, और
ऑनेस्टली स्पीकिंग वी रियली हैव नो आइडिया कि ये कब तक होगा लॉकडाउन। अगर इसको और भी एक्सटेंड करना पड़े, सो आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल डू इट, अगर जरूरत पड़े, अगर हालात ठीक नहीं हुए हैं तब तक तो। सो या एक तो वो पिक्चर मेरी अटकी है, वो रिलीज होने पे है। मेरे 2 पंजाबी फिल्म स्टार्ट होने वाले थे, मेरी 2 अमेजिंग म्यूजिक वीडियोस दैट आई वाज गोइंग टू डू। वेब पे मेरा डेब्यू था, बट I really don't know when all that is going to happen now. Just keeping my fingers crossed and praying to God कि situations जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि हम सब वापस अपने अपने काम कर सकें। थैंक यू ज़रीन, हमसे बात करना। आई होप कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जल्दी शुरू हो और जल्दी वो रेडी हो के हमारे पास आए, हम उसे हर किसी तक पहुंचा, हर कोई एंटरटेन हो उसे देखकर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। फाइनली मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, कोई मैसेज? वेल मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूंगी कि आई नो हम सभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बट इसको फाइट करने का एक ही तरीका है कि प्लीज अपने अपने घरों में ही रहे, अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर बहुत जरूरी काम है जिस वजह से बाहर जाना पड़ रहा है तो बिना मास्क और ग्लव्स के ना जाए, और बाहर से जब वापस घर आ जाते हो तो किसी चीज को बिना छुए सबसे पहले अपने हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धो ले, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और ये देख ले कि आप ही अपने आसपास वाले और अपने कंट्रीमैन का ध्यान रख सकते हैं। तो प्लीज 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 स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच जरीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू, बाय। थैंक यू, बाय।